वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर यूपी SSSC पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चली है और रिवीजन के इसी क्रम में आज देखेंगे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में जानेंगे। 2014 से लेकर 2022 तक की योजनाएं आपको पढ़नी है विशेष तौर पर, और कुछ पुरानी योजनाओं के बारे में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज इनको देखेंगे। सबसे पहले जो योजना देख रहे हैं वह है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। यह योजना 13 अक्टूबर 2017 को चलाई गई थी। तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार था जिनका मनोज सिन्हा के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हो को चिन्हित करके उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना। यह इस योजना का उद्देश्य था ताकि हर किसी तक बीमा पहुंच सके, हर किसी का बीमा हो। यही उद्देश्य के साथ इसको प्रारंभ किया गया था 13 अक्टूबर 2017 को। इस योजना के अंतर्गत सभी सांसद आदर्श गांवों को भी लाया गया था। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत 1 जुलाई को की गई थी। उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग और क्षेत्रीय स्तर तक सिंचाई के निवेश संवर्धन में। इस योजना को 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया था, 2015-16 से 19-20 तक की अवधि के लिए, और 50,000 करोड़ के परिव्यय के साथ इसको अनुमोदित किया गया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021 से 26 तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी। अब इस योजना को बढ़ा दिया है 2026 तक। योजना हेतु इस अवधि तक के लिए 93,068 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले 50,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया था और अब 93,068 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इसके पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट का कार्यान्वयन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा किया जा रहा है और 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ इसको लॉन्च किया गया था। तो ये प्रमुख तथ्य हैं इस योजना से संबंधित, कब प्रारंभ हुई थी और किस क्षेत्र से संबंधित है, विशेष तौर पर याद रखना है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित है। 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी इस आदर्श वाक्य के साथ इसको प्रारंभ किया गया था ताकि हर खेत तक सिंचाई पहुंच सके। इसके बाद अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाए और राज्यों का सहयोग करना। इस प्रकार से इसके लिए यह आवश्यक था कि क्या होता है जब किसान होते हैं, किसान कृषि करता है और कृषि करने के लिए मृदा की अच्छी नॉलेज होना आवश्यक है। मृदा के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है ताकि मृदा के पोषक तत्वों के बारे में पता चले, किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और उसके लिए किन तत्वों की आवश्यकता है। तो इन्हीं सारी जानकारी को प्रदान करने के लिए यह स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए थे और इस योजना को प्रारंभ किया गया 19 फरवरी 2015 को। इस योजना की थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। इसके बाद अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना और इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को की गई। इस योजना का उद्देश्य है औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और सुगम व्यवसाय का संवर्धन करना, श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और इसके लिए सरकारी सहायता का विस्तार करना। इस योजना के अंतर्गत 5 कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु को प्रोत्साहन योजना और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें शामिल की गई। तो ये 5 योजनाएं इस कार्यक्रम के अंतर्गत आई। 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी श्रमेव जयते। श्रमेव जयते किससे संबंधित है? औद्योगिक विस्तार से, औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने से संबंधित यह योजना हो जाएगी। इसके बाद अगली योजना देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। इस योजना का उद्देश्य 4 वर्षों के दौरान 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था। 4 वर्ष 2016 से 20 तक की बात कही गई और इस योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई के बीच में छोड़ने वाले जो छात्र हैं उनको प्रशिक्षित करने पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया और योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। ये योजना कौशल विकास से संबंधित थी और इसमें टारगेट जो किया गया था 10वीं और 12वीं में बीच में जो पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्र थे, तो उद्देश्य था कि इन छात्रों को कौशल
देकर इन छात्रों का कौशल विकास करके इनको प्रशिक्षित किया जाए और इसके लिए स्टार्टिंग में औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया। प्रारंभ कब की गई? 15 जुलाई 2015 को। इसके बाद अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका प्रारंभ जून 2011 में किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया भारत सरकार ने और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। उद्देश्य था गरीबों के सामुदायिक संसाधनों के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता समाप्त करना और आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना। नवंबर 2015 में इस कार्यक्रम का नाम बदला गया और इसका नाम बदल के कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से इसको शुरू किया गया था और अभी किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये योजना देखिए। इसके बाद है ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट और इसको ई नाम के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2016 को। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी। एकीकृत बाजारों में खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में संचार विषमता को दूर करने के लिए और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय की मूल्य खोज की प्रवृत्ति का संवर्धन करके कृषि विपणन में एकरूपता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। ई नाम जैसा कि नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो एक ऐसा मार्केट हो जहां पर सभी के लिए सारी चीज़ें आसान हो, संचार विषमता दूर की जा सके और कृषि विपणन में एकरूपता आ सके। तो इन्हीं सारे उद्देश्य के साथ इसको प्रारंभ किया गया 14 अप्रैल 2016 को। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रमुख योजनाएं देखी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपके लिए डेली 50 प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, तो इसका लाभ जरूर लें। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे कुछ यहीं पर मिलता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।